सिलकाया टनल में फंसे मजदूरों को निकालने वाली टीम का किया गया स्वागत। आपको बताते चले कि एनडीआरएफ 15 बटालियन कदरपुर से उत्तरकाशी सिलकाया टनल में रेस्क्यू के लिए रवाना की गई थी। एनडीआरएफ टीम ने अपने उच्च अधिकारियों और कुशल प्रशिक्षण के बल पर अपने इस कार्य में जीत हासिल की। वहीं उच्च अधिकारियों द्वारा रेस्क्यू टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और एक विशेष भोज का आयोजन भी किया गया। एनडीआरएफ की जय, एनडीआरएफ की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोहन जी, आप जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, सबसे पहले आप लोग वहां पहुंचे, किस तरह की परिस्थितियां थी और क्या परेशानियां आ रही थी और किस तरह से समस्याओं को हल किया आपने वहां? सबसे पहले मैं आप लोगों का चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे इस ऑपरेशन के कोऑर्डिनेटर थे वो हमारे सेनानी महोदय थे और ऑप्स डीआईजी साहब थे। साथ में अब जो हम ऑपरेशन के दौरान जो हमें परेशानी तो कुछ हमें सिखाई जाती है, क्योंकि हमें इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या फ्लड से संबंधित हो या अपना ये टनल से संबंधित हो। इस प्रकार की हमें हर अपने वीक में हमें प्रशिक्षण दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। और जब हम सबसे पहले जब टनल के अंदर प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमने टनल क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने उस अपने जो हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो गाइडलाइन मुझे दी गई थी, जो मैं लीडर का काम कर रहा था, साथ में मेरे साथ सचिन, प्रदीप और पूरी जो हमारी एनडीआरएफ की जो पूरी टीम बनी थी और रेस्क्यू टीम बनी थी, 4-4 की 12 की एक टीम बनी थी। 4 हमारे अंदर जाने थे और 4 बाहर थे रिजर्व पे और 4 हमारे बैक में थे। हमारे द्वारा जो भी हमारे रेस्क्यूअर साथियों द्वारा जो भी आल दर्जे का काम किया गया था वो बहुत ही आल दर्जे का काम था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा सबसे पहले मैंने जायज़ा लिया और देखा कि मैं क्या उतर सकता हूँ नीचे और हमारे जो श्रमिक भाई है क्या सुरक्षित है। सबसे पहले उनको मैंने पुकारा कि आप लोग सुरक्षित हैं, हम एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन के साधन मेरे पास अपना सेट था, उसके द्वारा मैंने अपने कमांडर को सूचित किया कि सर यहाँ सब चीज़ ठीक है और मैं नीचे जा रहा हूँ। तो कमांडर के द्वारा जो मुझे आदेश दिया गया और मैं नीचे पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं सचिन को कॉल किया, सचिन टनल के पास रहा। उसके बाद मैं श्रमिकों से पूछा कि आप लोग ठीक है, सब ठीक है। उन्होंने एक ही बार जयकारा किया कि एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है और ज़ोर से एक बार एनडीआरएफ की जयकारा लगाया था। बात करें जब आप वहाँ पहुँचे, उनका भी मनोबल बढ़ा होगा और आज सम्मानित किया है कमांडर साहब ने आपको, यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतनी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन किया है हमारे टीम कमांडर के द्वारा, हमें बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इतना बड़ा प्रबंधन किया गया है। 15 जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? 41 देखिए, पूरे देश को इस बारे में पता है। ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। अभी हमारे जो जवान हैं, रेस्क्यूअर हैं एनडीआरएफ के, इन्होंने 41 जो हमारे श्रमिक भाई थे उनको निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। दिन रात ये लोग 17 दिन से वहाँ पर तैनात थे। किसी प्रकार की जो भी चुनौतियाँ सामने आ रही थी उसको लगातार इन्होंने दूर किया, उन चुनौतियों से पार पाया और प्रशासन की मदद की। और जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी चूँकि इस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए थे, तो हमारे जवानों का हौसला तो वैसे ही एक हाई लेवल पे था कि किसी प्रकार की भी समस्या है उसको दूर करना है और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वापस निकालना है। सर, मौके पे जो चुनौतियाँ आई वहाँ पे तुरंत जवानों ने, अधिकारियों ने आपके उपकरण बनाए मौके के अनुसार, उसके बारे में क्या कहना है? ये जो इनोवेशन कहते हैं, इसको इनोवेशन का अहम रोल रहता है एनडीआरएफ में। और हमारे डीजी साहब के निर्देशानुसार हमारे जवान पूरे साल भर विभिन्न प्रकार के जो है इक्विपमेंट बनाते रहते हैं। जो इक्विपमेंट किसी कंपनी द्वारा नहीं बनाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ सकती है उनकी, उस प्रकार का इनोवेशन उसे कहते हैं। इनोवेशन वही ये लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा स्ट्रेचर में व्हील लगाए इन्होंने, किस प्रकार से उस टनल में पाइप्स के माध्यम से हमारे कर्मियों को जो श्रमिक भाई थे उनको जल्दी निकालना पड़े, तो वो बनाया। साथ में ट्रॉलीज़ का इन्वेंशन किया कि किस प्रकार से जो है वो जो मक निकलेगा उसको कैसे निकालेंगे, डेब्रीज होंगी कैसे निकालेंगे, क्योंकि 40 से 60 मीटर के बीच में उसको बार बार जो है मैनुअली उसको बाहर निकाल पाना आसान नहीं था। इसके अलावा अगर ये ऑपरेशन ये जो टनल की तरफ से सक्सेसफुल नहीं होता तो वर्टिकल एक हम लोग एक वहाँ पे बनाई जा रही थी प्रशासन द्वारा, वर्टिकली जो है इंटरवेंशन करने के लिए कैप्सूल का भी निर्माण हमारे जवानों ने किया। आपने वो पिक्चर देखी होगी मिशन रानीगंज, उसमें जो है श्रमिक भाई वो फंसे थे उस टनल के अंदर उधर अपना कोयला खान में। तो उसी प्रकार से हमने भी एक इजाद कर लिया था कैप्सूल का कि उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। तो सर आपको ही जिम्मेदारी दी? देखिए, जिम्मेदारी तो एनडीआरएफ, चूँकि हमारा कार्य ही ये है,
शुरू से ही एनडीआरएफ की जिम्मेदारी थी। किसी प्रकार का भी जब ये ऑपरेशन होगा 4-5 चीज़ों पे कार्य किया जा रहा था, 4-5 जगह चूज़ की गई थी, इसके लिए चुनी गई थी, तो हमें ही निकालना था। तो ये जो हमारे जो जवानों ने उसी प्रकार से अभी कमर कस ली थी, तो ये इनको निकालने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। पहले हमारे 3 जवान अंदर गए, हालात का जायज़ा लिया कि किस प्रकार से श्रमिक भाई ठीक है नहीं है, क्या करना पड़ेगा उनको निकालने के लिए। तो सारी जब उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई, उसके पश्चात उनको निकालने में तो 40 से 50 मिनट लगे। फिर उनको सबको बारी बारी से स्ट्रेचर की मदद से निकाल पाए हम लोग। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनका जो आशीर्वाद तो हम पे हमेशा ही बना रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो लगातार जो है वहाँ पर हमारे बीच में आते रहते थे, हालात का जायज़ा लेते रहते थे। हम लोगों ने उनको ब्रीफिंग भी दी, हालात के बारे में ही बताया किस प्रकार की चुनौतियाँ आएंगी और किस प्रकार से एनडीआरएफ उन चुनौतियों को पार पाने के लिए सक्षम है और प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। तो उसको सबको हमने उन चीज़ों से उन लोगों को अवगत कराया, तो उनका आशीर्वाद रहा और पूरे देशवासियों का, आप लोगों का, सभी का आशीर्वाद रहा। इसी वजह से हम लोग इस ऑपरेशन को सफलतापूर्ण जो है पूर्ण कर पाए हम लोग। कर्णवाल साहब ने आपका मनोबल बढ़ाया, आपकी टीम का, आपके डीजी साहब कर्णवाल साहब? बिल्कुल, हमारे डीजी अतुल करवल जी जो है सर, उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। और ये इनोवेशन जो एनडीआरएफ में उन्हीं का मिशन है, उन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ पे इनोवेशन को लेकर भी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। हर 3 महीने में सभी यूनिटें कुछ ना कुछ इनोवेट करके उनके समक्ष लाती हैं, उनको उचित इनाम भी दिए जाते हैं। तो सर का मार्गदर्शन रहा, सर वहाँ स्वयं उपस्थित रहे। हमारे आईजी महोदय, डीआईजी ऑपरेशंस लगातार लास्ट दिन तक वहीं पे साइट पर जो है हम लोगों के साथ में थे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे, हमें अपने जो है सहयोग करते रहे हर तरीके से।